हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल सेक्टर का एक मल्टीबैगर शेयर जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 3608 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन करीब 1.30% अप चल रहा है। अगर आप इस शेयर का इस साल में रिटर्न देखें तो आपको दिखाई देगा करीब 14% डाउन चल रहा है। अगर आप इस शेयर का एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इतना गिरावट होगा, फिर भी ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को 6% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है इस साल में भी। उसके बाद अगर आप इसका लॉन्ग टर्म 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मैसिव 505% रिटर्न है, 505% रिटर्न ये जनरेट करके दिया है 5 साल में। इसका मतलब आप समझते आप अगर 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन वो 1 लाख आपका बन जाता 5 लाख। तो समझिए कितना बड़ा ये मल्टीबैगर शेयर है जो आपको मालामाल कर सकता है। चार्ट देखिए कितना सुंदर इसका चार्ट है। तो बिना डरिए इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही पुराना शेयर है, प्रूवन मल्टीबैगर है, खुद को ये प्रूव किया है और अपने इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म में। कोई नया शेयर नहीं है, बहुत ही पुराना शेयर है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको जो हॉराइजन होना चाहिए वो 5 साल 10 साल का कम से कम होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप थोड़ा गिर जाएगा, थोड़ा प्रेशर में रहेगा तो आप डर जाएंगे। ऐसे करके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका वेल्थ जनरेट होगा। चलिए देख लेते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। तभी तो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ अभी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी भी ये बहुत ही छोटा कंपनी है, तो इसमें अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। तो अभी इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर मुनाफा होगा। उसके बाद आप पी देखिए 67 का पी है। तो देखिए मार्केट इसको कैसा पी देके चलता है, क्योंकि मार्केट जानता है इस शेयर का पोटेंशियलिटी, इसलिए इसका पी हमेशा हाई रहता है। तो चलिए इस शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो नवीन फ्लोरिन किस किस प्रोडक्ट बनाता है आप देखिए। रेफ्रिजरेशन गैस, मतलब जो एसी में जो गैस यूज़ होता है वो गैस यही कंपनी बनाता है। उसके बाद आप देखिए इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोराइड्स, और क्या बनाता है। उसके बाद आप इसका रेवेन्यू देखिए किधर किधर से निकलता है। स्पेशलिटी केमिकल से इसका 40% रेवेन्यू निकलता है। क्रैम्प बिजनेस उससे इसका 25% रेवेन्यू निकलता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन जो गैस बोला है उससे इसका 18% रेवेन्यू निकलता है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स उससे इसका 17% रेवेन्यू निकलता है। और रेवेन्यू आप अगर देखेंगे जो किधर किधर इसका बिज़नेस फैला हुआ है तो आप देख पाएंगे डोमेस्टिक में इसका बिज़नेस है एंड इंटरनेशनली भी इसका बिज़नेस है। डोमेस्टिक से इसका 55% रेवेन्यू जनरेट होता है और 45% रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। तो ये कंपनी बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट भी करता है, सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनेशनली भी इसका बहुत अच्छी तरह प्रेजेंस है मार्केट में। चलिए अभी शेयर का क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट अभी है हाथ में देख लेते तो आपको दिखाई देगा 7 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 410 मिलियन USD का ये कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप देख पाएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट है 5 ईयर का जो आपको दिखाई देगा करीब 800 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास अभी मौजूद है। तो इसका फैक्ट्री आपको दिखाई देगा गुजरात में है, सूरत में। उसके बाद आपको दिखाई देगा इसका और एक जो फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में है। तो चलिए अब देख लेते हैं शेयर के बारे में, शेयर का प्राइस, शेयर का कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपको दिखाई देगा शेयर का जो स्टॉक भी तो आप पहले बोल रहे हैं 67 पे चल रहा है और प्राइस चल रहा है 3600 पे। तो अभी देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू 372 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। उसके बाद ROE देख लेते हैं। तो ROC आप देखिए 19 का ROC है एंड ROE है 15 का। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। तो ये शेयर भी डिविडेंड तो इतना कुछ खास नहीं देता है, लेकिन समय समय पर इन्वेस्टर को बोनस शेयर जरूर जारी करके देता है। इससे फ़ायदा मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तो जो लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा उनको जरूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए देख लेते कंपनी का सेल्स कैसा रहा। तो आप देख पाएंगे सेल्स कंपनी दिसंबर में क्वार्टर में जो किया था 379 करोड़, जो मार्च में बढ़ के हो गया 409 करोड़। तो उससे पहले सितंबर में था 339 करोड़। तो आप देखिए सेल्स हर एक क्वार्टर में ग्रो हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसकी वजह से ग्रो हो रहा है। पहले कितना था, पहले था 99 करोड़ दिसंबर में, अभी है 94 करोड़। आप बोल सकते हैं जो इतना प्रॉफिट कैसे डिप हो गया, सेल्स तो बड़ा हुआ है। तो उसका असर आपको दिखाई देगा जो OPM पे। आप तो जानते ही है जो क्रूड ऑयल महंगा होने से हर एक केमिकल्स कंपनी के ऊपर उसका बुरा असर पड़ा है। जो रॉ मटेरियल्स होता है उसका प्राइस बढ़ गया है। तो रॉ मटेरियल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी के मार्जिन के ऊपर उसका प्रेशर जरूर आएगा, वही दिखाई दे रहा है। आप देखिए OPM घट गया है। OPM पहले दिसंबर में था 26%, जो अभी घट के हो गया 23%। उससे पहले सितंबर में था 25%।
तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन मार्केट में चलता ही रहता है। कभी कुछ कंपनी के ऊपर प्रेशर आता है और ये इंटरनल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर है जो समय के साथ ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद कंपनी ऐसा इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, ये तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो अभी मौका है, इसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, अगले क्वार्टर में था 69 और मार्च को दिसंबर में था 69, अभी है 75 करोड़ का। तो चलिए अभी ईयरली बेसिस पे रिजल्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तब देख पाएंगे मार्च 2020 में सेल्स था 1062 करोड़, मार्च 2021 में सेल्स हुआ 1179 करोड़ और मार्च 2022 में सेल्स हुआ 1453 करोड़। तो आप देखिए सेल्स हर एक साल बढ़ रहा है, उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मार्च 2020 में था 268, मार्च 2021 में हुआ 309 और मार्च 2022 में हुआ 355। सिर्फ जो असर पड़ा है रॉ मटेरियल्स की वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है, जिसका असर इसके नेट प्रॉफिट में आपको दिखाई देगा। तो चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट ईयर वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे तो तब देख पाएंगे इस ईयर है 263 करोड़, उससे पहले था 258 करोड़, उससे पहले था 409 करोड़। जो हम बोला है आपको, जो प्रेशर जो चल रहा है मार्केट में रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ जाने से, इन्फ्लेशन बढ़ जाने से, वही असर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कंपनी ने खुद को इस प्राइस पे मेंटेन करके रखा है, ज़्यादा गिरा नहीं है। अब तो दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट जानता है ये सिचुएशन लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। उसके जब ये कंपनी भागेगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा। और क्वार्टर वाइज रिजल्ट भी ये सेल्स के टर्म में अच्छे पेश कर रहा है, लेकिन मार्जिन इसका डाउन हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से। जब ये सुधर जाएगा तब ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो चौंकाने वाला होगा, इसलिए मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या रहा है। तो आपको दिखाई देगा 10 ईयर में सेल्स ग्रोथ है 7% का और इस ईयर का है 23% का। उसके बाद देख लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो आपको दिखाई देगा प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में है 2% का, इस ईयर में है 7% का। अभी देख लेते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आपको दिखाई देगा कंपनी ने 10 ईयर में मैसिव 49% करके CAGR में रिटर्न दिया है, मैंने हर एक साल 49% रिटर्न जनरेट करके दिया है। समझते कितना बड़ा रिटर्न ये होता है। और एक साल में आप देखिए 5% रिटर्न है और 3 ईयर में आप देखिए 72% रिटर्न है। तो बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर शेयर है, बहुत बड़ा ये शेयर है। तो बिना डरिए इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको मालामाल जरूर करेगा। ये मेरा वादा, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है, लॉन्ग टर्म से है। अब मैं इतना गिरावट हो गया लेकिन मैं अभी तक प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि ये शेयर जब भागता है इतना प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए नवीन फ्लोरिन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी ये शेयर 3596 पे चल रहा है। तो इधर आप देखिए 3500 में एक छोटा मोटा सपोर्ट है, उसके बाद जो सपोर्ट है आपको दिखाई देगा 3250 में इसका एक सपोर्ट है, उसके बाद जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है 3000 का। तो हर एक 250 रुपीज़ के गैप पे इसका एक सपोर्ट है। अगर आप ये शेयर इस प्राइस में भी थोड़ा खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि शेयर अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। उसके बाद जिसके पास एक भी शेयर नहीं है इस प्राइस पे तो खरीद सकते हैं। उसके बाद जो एवरेज डाउन करना चाहते हैं उसके लिए लेवल रहेगा 3500 का, उसके बाद थोड़ा और नीचे 3250 का और उसके बाद रहेगा 3000 का। यही तीनों लेवल है जिसमें आप थोड़ा करके बाई करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको जरूर बेनिफिट देगा। तो हर एक डिप में इस शेयर को आप उठाइए, हर एक 2250 रुपीज़ पे इसका सपोर्ट है। जब आपको सपोर्ट में मिलेगा तब उसको आप उठाइए। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए 15 साल के लिए इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। आप देखिए आपका कितना बड़ा वेल्थ जनरेट करके देगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इस शेयर में आप 5% से करीब 7% तक ही एलोकेशन दीजिए। 10% भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5% से 7% एलोकेशन इनफ रहेगा। तो अगर आप पैसे के टर्म पे बोले तो 50,000 टू 1 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शेयर में। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करके आप छोड़ दीजिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लॉन्ग टर्म में ये आपका कितना रुपए कन्वर्ट करके देगा तो आप ये देख ही रहे, जो रिटर्न है करीब 50% CAGR से ये रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको जरूर फ़ायदा होगा। चलिए देख लेते हैं RSI क्या चल रहा है। तो आपको दिखाई देगा RSI 46 पे चल रहा है, इसलिए हम बोल रहा हूँ जो इस प्राइस में भी आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद हर एक 250 रुपीज़ के गैप में इसका सपोर्ट है। तो अगर आपको उसके बाद शेयर 3500 पर मिल जाए तो आप कुछ खरीदिए, उसके बाद 3250 में मिल जाए खरीदिए, 3000 पे मिल जाए खरीदिए। ऐसे करके आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखें। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको जरूर बेनिफिट देगा। ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है, मैं बहुत ज़्यादा इस शेयर से फ़ायदे में हूँ, आप भी जरूर फ़ायदे में रहेंगे। मेरा गारंटी है आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखें, आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और उसके बाद भी मैं तो हुई आपके साथ गाइड करने के लिए हर एक वक्त। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। तो इसलिए बिना डरिए इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही पुराना शेयर है एंड प्रूवन मल्टीबैगर है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।